तो देख लीजिए विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का आने वाले 19 मार्च के दिन जो एमपी बोर्ड की तरफ से त्रैमासिक पेपर होने वाला है, तो यहाँ पर इस पेपर को लगाने मात्र से यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर इस बात की पक्का गारंटी है कि बहुत कम समय में बहुत कम पढ़कर पक्का यहाँ पर 75 में से 75 अंक बड़े आसानी से अर्जित कर पाएंगे। तो यह अपना सेट बी है। सेट ए अगर आपको मिलता है तो सेट ए की वीडियो अपन ने पहले ही अपलोड कर दी है, तो सेट ए और सेट बी को लगा लेते तो यहाँ पर आप मान लें कि 2 पेपरों की बदौलत आपकी जो तैयारी है त्रैमासिक परीक्षा अंग्रेजी विषय की, वह पूरी तरह से यहाँ पर हो जाने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि यहाँ पर सेट बी कक्षा 9वीं अंग्रेजी के त्रैमासिक पेपर का यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन अपन बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करना बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा जो कि रीडिंग सेक्शन आपका रहने वाला है, जिसका नाम सेक्शन ए रहेगा। ठीक है, नेसेसरी से रिलेटेड एक पैसेज देखने को मिलेगा। देख सकते हैं इस पैसेज में आप जो नेसेसरी से रिलेटेड है, कुछ यहाँ पर मीटर सी लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाया हुआ है। इसके अब संबंधित यहाँ पर पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इन लद्दाख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लद्दाख है, लद्दाख का जो डेजर्ट है, व्हाट काइंड ऑफ लैंड फ्रॉम इस लद्दाख। तो देखो यहाँ पर देखो लद्दाख जो है कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ का जो रेगिस्तान होगा ना, कोल्ड डेजर्ट होगा। और देखो हॉट डेजर्ट होगा लेह। लेह ये आपका उधर पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, तो अगर आपका जो है ना लेह पूछे तो हॉट डेजर्ट में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हु वाज चुआंग नोरफेल। तो देखो ये कहाँ पे है, मैं आपको बता दूं, रिटायर्ड सिविल इंजीनियरिंग। जहाँ चुआंग नोरफन कौन थे, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, अब लद्दाख इज एन अल्टीट्यूड ऑफ मीटर ऑफ सी लेवल। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 3000 से 3500। ठीक है, अब फाइंड द वर्ड पैराग्राफ विच मीन सेम अ बॉडी ऑफ डेंस आइस। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर। ठीक है, अब सर्व्स स्टोरेज ऑफ वाटर इज रिजल्ट ऑफ। तो देखो इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्लेशियर अपन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है सर्व स्टोरेज ऑफ वाटर रिजल्ट ऑफ तो ग्लेशियर। ठीक है, अब देखो आगे आपको सेकंड पैसेज पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ललिता देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ललिता सोड टोमेटो सीड्स। ठीक है, ये प्लांट से रिलेटेड, टमाटो प्लांट से रिलेटेड एक पैसेज दिया है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो सीड्स इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो व्हाट डिड सी नॉट अलाउ। तो इंसेक्ट नियर प्लांट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। तो वाटर इसका आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग ऑफ टिनी। तो देखो टिनी की क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल यहाँ पर इसकी मीनिंग हो जाएगी। अब देखो अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या कि वाई वर द सिस्टर हैप्पी। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, बिकॉज अ टमेटो ग्रू इन देयर गार्डन। ये आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड जो आपको देखने को मिलेगा वह सेक्शन बी देखने को मिलेगा, जो कि राइटिंग सेक्शन रहेगा। इसमें आपको लिखने पर मुख्य रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि यह 4 नंबर का रहता है। इसमें आपसे टाइटल देखने को मिले कहेंगे, टाइटल मतलब देने को कहेंगे, और ठीक नोट्स बनाने को कहेंगे। तो देखो आपका 1 नंबर का तो टाइटल रहता है, बाकी के 3 नंबर रहते हैं, वह किसके रहते हैं, नोट्स के रहते हैं। तो 3 पॉइंट्स आपको लिखना होते हैं नोट्स के। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो इसमें ट्रेवल प्लान के बारे में बता रहे हैं, तो टाइटल आप क्या दे देंगे, इसका ट्रेवल प्लान दे देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अपन क्या बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट उठा लेंगे, सिलेक्टिंग टू गो। ठीक है, इसको 1 नाम दे देंगे। देखो ये 1 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 1 पॉइंट बना दिए, सिलेक्टिंग टू गो। इसका एक 1.1 बनाएंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑन और अ टैक्सी ड्रॉप, ये 1.1 में लिखेंगे। और ठीक जो पॉइंट आप लेते हैं ना, उससे जो पहले जो शब्द कुछ रहते हैं वह 1.1 में लिखते हैं, उसके बाद वाले जो शब्द होते हैं वो 1.2 में लिखते हैं। जैसे ऑन फुट बिसाइड वॉकिंग। ठीक है, ये 1.2 में आप लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये 1 का 1.1 और 1.2 बना लेंगे। अब देखो एक और पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर,
दूसरा पॉइंट लोकल कल्चर, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। अब इसका 2.1 आप बनाएंगे, ठीक है, लोकल कल्चर का, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा टू गो डीप, ठीक है, ये आपका 2.1 में लिख देंगे। 2.2 में इसके आएगी लाइन द डेली लिव्स ऑफ पीपल, तो ये 2.2 में आप लिख देंगे, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर अगला थर्ड पॉइंट बनाएंगे एडवेंचर स्ट्रीक, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो वॉकिंग हेल्प यू इनहेंस, ये आप 3.1 में आप लिख देंगे, ठीक है। 3.2 में यू आर आउट अ हॉलीडे, ये आप ये आप 3.2 में लिख देंगे। तो इस तरह से आप नोट्स बनाओगे तो 4 में से 4 पक्के अंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखो, यू आर अ निशी शर्मा स्टडिंग अ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल लीव 2 days, तो लीव की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि पीडीएफ भी आपको यहाँ पर इसकी डाउनलोड करना बताऊंगा। राइट एन ऐसे टू एनी वन टॉपिक, किसी एक पर लिखना है 150 शब्दों में। एन फेस्टिवल साइंस मेक्स आवर लाइफ इजियर, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, ठीक है। तो ये आपको किसी एक पे ऐसे लिखना होगा। अब देखो लास्ट, यू वांट टू पिकनिक विथ फैमिली, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट अ पैराग्राफ, एंजॉय योर पिकनिक। तो देखो पिकनिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, इससे आपको रिलेटेड यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखना है, ठीक है, 75 शब्दों में। अब देखो यहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड जनवरी ऑन आएगा यहाँ पर ऑन, ठीक है, ऑन। अब यू वांट टू लर्न लेसन, ठीक है, डोंट। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यू वांट टू लर्न लेसन योर लेसन, ठीक है, तो इसमें आएगा एवन एफ, ठीक है, एवन एफ भरेंगे। अब ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, ठीक है। यहाँ पर आप आई ब्लैंक टू वॉच मूवी यस्टरडे, तो देखो यस्टरडे दिया तो यहाँ पर वेंट का यूज होगा, आई वेंट, ठीक है। मध्य प्रदेश इज द, देखो द लिखा है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, द लार्जेस्ट, ठीक है, EST लगता है जिसमें, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। सी ब्लैंक कंप्लीटेड हर वर्क, तो सी के संग हैव नहीं आता, सी हैज आता है, ठीक है, सी हैज। अब देखो यहाँ पर आपको देखो रीअरेंज करना है, क्या करना है, रीअरेंज। तो देखो पहले लिखेंगे वी, फिर लिखेंगे शुड, वी शुड प्रोटेक्ट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आई सा एलिफेंट, इसको सही करना है, तो आई सा एन एलिफेंट। अब देखो अगला सेंटेंस है अंकित प्लेड हॉकी, इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में बदलना है, तो अंकित, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो अंकित प्लेज आ जाएगा, अंकित प्लेज हॉकी, ठीक है, अंकित प्लेज हॉकी, इस तरह से बना लेंगे। अब दे स्पीक इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, तो देखो कैसे बनाएंगे, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इस तरह से ये बना लेंगे। राइट द करेक्ट पंचुएशन, ठीक है, तो इसको अपन बाद में कर लेंगे, इसको नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन ये छठवा वाला कर रहा है, रीअरेंज द जंबल वर्ड। तो देखो आयुष सबसे पहले लिखेंगे, आयुष लिव्ड इन ग्वालियर, आयुष लिव्ड इन ग्वालियर, इस तरह से आप ये रीअरेंज कर देंगे। अब देखो यहाँ पर आपको सेक्शन सी में टेक्स्ट बुक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपका पाठ्य पुस्तक का रहने वाला है। तो व्हाट डिड टॉमी फाइंड, व्हाट डिड टॉमी क्या फाइंड, तो इसका आंसर हो जाएगा आ डेयरी, क्या हो जाएगा, आ डेयरी, ठीक है। व्हाट डज द पोएट लॉन्ग स्टेयर अ पाथ सिग्निफाई द रोड एज टेकन, तो देखो पोएट, तो देखो इसमें आंसर क्या है आपका, जो सी वाला है, आप ब्रांडेड न्यू बुक्स, ठीक है, ये तो आपका सी वाला ऑप्शन था। सेकेंड है द पोएट भाट, 10 पोएट लोग स्टेयर एट द पास सिग्निफाई द रोड नोट हैज बीन टेकन, ठीक है, पोएम है, तो पोएट लव्स नेचर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच फॉरेन लैंग्वेज डिड 11 लर्न, तो फ्रेंच इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब होम डज द विंड गोड लाइक, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीक पीपल, वीक पीपल इसका आंसर सही रहेगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें मार्गी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पैसेज में यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर देखो अब ये प्रश्न है कि
राइट द स्टोरी ऑफ द फंडे हेड, ये किसने लिखी है? तो देखो इसाक असिमोव, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द मार्गी ओपिनियन अबाउट द स्कूल? तो ही लाइक्ड स्कूल, अ साइनिफाइड लाइक स्कूल, द सी हेटेड स्कूल। तो देखो ये आप खुद से करेंगे। अब देखो व्हाट रॉन्ग, मैं इसका आंसर फिर भी बता देता हूँ। सी लाइक्ड स्कूल, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और आप देख लो अगला ये क्या है, और इस वाले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा विलियम बटलर ईस्ट, ये सही होगा, ठीक है। और अगला है व्हाट वाज द रॉन्ग मैकेनिकल टीचर? तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा? इट वाज गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, ठीक है। अब देखो सेक्शन बी देखने को मिलेगा जो कि पोएम से रिलेटेड होगा। टू रोड से, रोड वाले से रिलेटेड पेसेज देखने को मिलेगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच पोएम हैज बीन नेक्स्टेड टेकन, तो द रोड नोट टेकन से लिया गया है, ठीक है। अब देखो द सिनोनिम डाइवर्ज्ड, तो देखो सेपरेटेड, इसका क्या हो जाएगा? डाइवर्ज्ड। तो देखो इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है, इसका पर्यायवाची बताना है। देखो क्या हो जाएगा? जॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो What does the phrase yellow wood most likely symbolize in the poem? तो अ फॉरेस्ट ऑटम लीव्स, ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं कि व्हाट इज द टेल बुक, ठीक है। अब देखो ये अन्य क्वेश्चन आप देख लो, इनको क्या करो कॉपी में नोट करते चलो, ठीक है, कॉपी में क्या नोट करते चलो, इनको सभी को देख लो, पूरी कॉपी में नोट कर लो। अब देखो आगे के क्वेश्चन है 3-4 अंक वाले, 4 अंक के आएंगे, कोई 2 करना होंगे 3 में से, ठीक है। अब 13वें नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ठीक है। अब देख लो आप 13वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, इसका क्या करें आप कॉपी में नोट कर लें जल्दी से इन तीनों क्वेश्चनों को, ठीक है। और 14वें नंबर के क्वेश्चन है कि हाउ डिड 11 हर म्यूजिक, ठीक है, हियर म्यूजिक, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड हैज नॉट बीन टेकन। ये आप देख सकते हो। अब इस पेपर का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल पर आ जा, गूगल पर आते ही आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है यहाँ पे कि क्लास नाइन्थ इंग्लिश त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, क्लास नाइन्थ इंग्लिश त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, क्लास नाइन्थ इंग्लिश त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के जैसे ही आप सर्च करते हैं तो देखो पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा, क्या दिखेगा कि एमपी बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश त्रैमासिक पेपर 2022 दिखेगा। तो 22 को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि यहीं पर ही आपको 24 की पीडीएफ मिलेगी। तो जस्ट इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखो जो क्लिक करने के बाद जो लोडिंग है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना है, 5 से 6 सेकंड लगेगा है, पर यहाँ पर समय आपको देना है, ठीक है, पूरी तरह से लोडिंग होने में। अब नीचे आना है, नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे अगर आएंगे तो देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो आपको चीज़ दिखेगी वह क्लास 9 क्वार्टरली एग्ज़ाम जो है उसका सिलेबस दिखेगा। तो जस्ट इस पर क्लिक करके वह डाउनलोड आप कर लेंगे और ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप रिड्यूस सिलेबस जो है वह डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप कक्षा 9वीं का जो त्रैमासिक पेपर वीडियो में आपने देखा है उसकी यहाँ पर देखो लिंक मिल जाएगी, वह क्लिक करके देखो यहाँ पर क्लिक करके वह आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लिंक यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब अगर देखो आप विद्यार्थी क्लास 10th के हैं और 9th के हैं, चाहे किसी भी क्लास के हों, फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक के देखो विद्यार्थियों के लिए हमने स्पेशल क्लास बैच स्टार्ट करा है। और फर्स्ट से लेके अगर 5th से लेकर 10th तक के हो तो स्पेशल क्लासेस बैच, और फर्स्ट से 4th तक के हो तो आप बेस्ट क्लासेस बैच हमने स्टार्ट करा है। तो यह जो बैच है आपका जो हिमालय कोचिंग क्लासेस के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य रूप से एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के जो 5th के 8th के 10th के बोर्ड वाले विद्यार्थी हैं उनको विशेष रूप से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो देखो ये कोचिंग जो है मैं अपने घर पर ही ले रहा हूँ, घर पर पढ़ा रहा हूँ, अन्य किसी यहाँ पर कोचिंग संस्थान पर नहीं पढ़ा रहा था। जो ही विद्यार्थी अगर पढ़ रहे हैं उनको उन टीचर का समझ में नहीं आ रहा तो देखो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट मेरे से कैसे करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच मेरे से लेना चाहते हैं तो आप मेरे घर पर आकर पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं मोबाइल नंबर नहीं दूंगा, ठीक है। मोबाइल नंबर से क्या होगा, बहुत सारे विद्यार्थी फालतू में कॉल करेंगे। तो देखो हिमालय सर 1 2 3 यह मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर यह सर्च करेंगे, इसको फॉलो करेंगे और मैसेज करेंगे ना सर मैं ग्वालियर से हूँ, मूल रूप से आप ग्वालियर के होना चाहिए, ठीक है। ग्वालियर से अगर आप
निवास करते हैं ग्वालियर में, तो यहाँ पर ग्वालियर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो इंस्टाग्राम मेरी आईडी है हिमालय सर 123, उस पर आप फॉलो करेंगे, मैसेज करेंगे तो फिर मैं जाके आपको यहाँ पर जो एड्रेस है और मोबाइल नंबर है बताएंगे, फिर संपर्क करेंगे अपन। तो ठीक है, फिर आप ऑफलाइन बैच यहाँ पर मेरे घर पर आकर ले पाएंगे।